जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th एनआईएस बोर्ड 2023 अक्टूबर में एग्जाम दिए थे, उन सब बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका रिजल्ट आ चुका है। वो एनआईएस के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और जो बच्चे पास कर गए हैं उनके लिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, और जो बच्चे पास नहीं किए उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो कैसे फिर से अप्लाई करके पास कर सकते हैं। ये पब्लिक नोटिस आपका आ चुका है रिजल्ट डिक्लेरेशन का। 26 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आउट हो चुका है। ये आपका ट्विटर पे एनआईएस के अपडेट आ चुका है, तो आप लोग प्लीज जाके चेक कर लीजिए। जो बच्चे अपना रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज एनआईएस के वेबसाइट पे जाके result.nis.ac.in पे जाके क्लिक करके वो अपना एनरोलमेंट नंबर और ये जो कैप्सा कोड है उसको डाल के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उनका रिजल्ट इस तरह से शो होगा। ओके, तो SYC, SYCT, SYCP या 4 टाइम X अगर दिखा रहा है तो RLNC अगर शो हो रहा है तो वो बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं। कैसे उनको पास करना है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जिन बच्चों का रिजल्ट पास है वेरी गुड, और जिन बच्चों का रिजल्ट अगर जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वेरी गुड, जो बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं उनको अगर SYCT अगर उनके किसी पेपर में दिखा रहा है या फिर SYC दिखा रहा है तो वो उनको सिंपली, जिन बच्चों को SYCT आ रहा है वो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ थ्योरी का पेपर का एग्जाम देना है, और अगर SYC आ रहा है SYC तो उनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देना है। अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल भी देना होगा, अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको थ्योरी देना पड़ेगा। ओके, और जो बच्चे यहाँ पे अगर रिजल्ट में 4 टाइम एक्सेस दिखा रहा है इसका मतलब वो 4 पेपर में अप्लाई किए थे, एडिशनल पेपर या फिर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे, इसलिए वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। वो सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पी लिखा हुआ मतलब पास आउट हो चुके हैं, प्रैक्टिकल में भी पास है, इसमें भी पास है। बच्चे पास अगर नहीं कर पाए किसी कारण से तो उनके लिए गुड न्यूज है कि उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वो जनवरी, फरवरी, मार्च में वो एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम आप दे के अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप ऑन डिमांड एग्जाम कब कब दे सकते हैं, तो सिंपली आपको 2024 में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो बच्चे एनआईएस से हैं वो अप्रैल में भी दे सकते हैं। और जो बच्चे किसी अदर बोर्ड से हैं लाइक सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड से हैं या फिर कोई और बोर्ड से हैं तो वो सिंपली जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्जाम दे सकते हैं। उनका सिंपली आप जिस डेट को बोलिएगा उस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएगा, उसी दिन आपका एग्जाम होगा जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर में। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है 9631210218। जो बच्चे एडमिशन अगर वो करवाना चाहते हैं 2024 में तो वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। कब कब? जनवरी से लेकर अप्रैल तक। या फिर जो बच्चे सेकेंड एनुअल एग्जाम देना चाहते हैं या फिर ऑल 5 में एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे अदर स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, तो वो फिर से अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो वो अक्टूबर 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी डेट आपका आ चुका है और एडमिशन स्टार्ट है। और जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास आउट हैं सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से या फिर एनआईएस से, वो सिंपली एडिशनल बायोलॉजी लेकर वो मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपको नीट जो एलिजिबल कर दिया है, तो आप लोग प्लीज विदाउट कंफ्यूजन आप लोग एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट की तैयारी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और जिन बच्चों का सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, अगर वो चाहते हैं कि हम मैथ लेके फिर से हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो मैथ भी ले सकते हैं। तो उन सब बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो उनका फी लगेगा। तो आपका फी में क्या है, रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, एग्जाम फी लगेगा, प्रैक्टिकल फी लगेगा, आपको जो बुक डेट कर दिया जाएगा, मार्कशीट, चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, डाउट लाइव क्लासेस होगा, और 100% बच्चे आपको, जो भी बच्चे हैं वो 100% हमारे थ्रू अगर वो एडमिशन लेते हैं वो पास उनको किया जाएगा। ओके, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं या फिर एनआईएस से अप्लाई करते हैं उन सब बच्चों को एग्जाम वो कहाँ दे सकते हैं। तो काफी बच्चों को रहता है कंफ्यूजन कि सर मेरा एडमिशन तो हो गया बट मेरा एग्जाम कहाँ पे होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होगा, इसलिए आप परेशान मत होइए कि मेरा एग्जाम कहाँ से होगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मैप, ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं के भी हैं तो आप दे सकते हैं एग्जाम। जैसे लखनऊ, आप अगर यूपी के हैं तो लखनऊ में आप दे सकते हैं, आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो भोपाल में या फिर अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे करके आप इजिली जहाँ पे हैं वहीं पे एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपका
केंद्रीय विद्यालय में होगा। ये आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि एग्जाम सेंटर थोड़ा आपके घर से दूर भी हो सकता है। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम सेंटर इस तरह आपका अलॉट होगा। अब बात आती है कि आप सब बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने तो अप्लाई कर दिया, बट ये एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप सबको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑल जो गवर्नमेंट जॉब है उस सब में ये एलिजिबल है। जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th पास किए हुए हैं NIOS से, या फिर वो 12th NIOS से किए हैं, 10th किसी और बोर्ड से किए हैं, तो भी वो एलिजिबल है ऑल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और आप JEE मेन का भी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं NIOS से। अगर मैथ में अगर आप 5 सब्जेक्ट्स अगर आप NIOS से क्लास 12th अगर आप पास कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, JEE मेंस या फिर IIT NIT के लिए। ओके, NEET के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। इस बार NMC ने भी आपको अलाउ कर दिया है कि आप सिंपली एडिशनल बायोलॉजी लेके या फिर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट CBSE से भी या फिर एज ए NIOS कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। COT any फार्मा, B फार्मा, D फार्मा ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ये एलिजिबल है। इसलिए बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर मैं तो NIOS से कर रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एलिजिबल नहीं कर पाऊं, मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगी कि नहीं। ओके, तो बेहिचक आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है KKB क्लासेस, प्लीज ज्वाइन कीजिए। और ये KK4PCU.in है मेरा वेबसाइट, यहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ओके, मिलते हैं वीडियो में। और जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। बहुत लंबा वीडियो हो गया।